नमस्कार। द फ्रॉड एक्सपोजर न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे आम आदमी के स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी खबरें। गोरखपुर से खबर है कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। 2015 में हुए आरक्षण आंदोलन से जुड़ा हुआ एक मामला था जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। इसमें कुछ भी ताज्जुब की बात नहीं। अभी 1 साल की सजा प्राप्त एक और मंत्री योगी सरकार के राकेश सचान को जब तुरंत जमानत मिल गई तो संजय निषाद जी को कौन सी बात थी, इनको भी जमानत मिलनी ही थी और जमानत मिल गई। लखनऊ के एक और पूर्व डीआईओएस जो इस समय लखीमपुर के डीआईओएस हैं, उनको अमरकांत सिंह को उनको निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य खबर, चर्चा में आए कथित भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए महिला से माफी मांग रहे हैं सार्वजनिक रूप से। समाज में महिलाओं का स्थान हमारी जगत में देखा जाता है तो निश्चित रूप से तो गलती है, लेकिन उस किसी क्या कहना भी त्यागी जी को, और ये गलती हमसे हुई तो हमें इसका एहसास भी है। हमें लगता है कि अगर इस बात के लिए हम उनसे माफी मांगनी पड़े तो अभी के हम माफी मांगनी भी चाहिए। एक बहन और वो आवेश मां के जो अभद्र हमने उनको बोल दिया, वो हमें भी बहुत बाद में अंदर रियलाइज हुआ कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमें जीवन में किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए उनके लिए। उत्तर प्रदेश से खबर है कि योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नेता विधान परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया है। एक और अन्य खबर, मशहूर कलाकार राजू श्रीवास्तव की हार्ट अटैक हो जाने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया है। अब बात आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर। इस वक्त सारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 यानी देश को आजाद हुए अभी 2 दिन के बाद पूरे 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसी को लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। हर घर तिरंगा अभियान भी इसी का अंग है। बड़े बड़े सरकारी विज्ञापन अप्रत्यक्ष तरीके से प्रकाशित किए जा रहे हैं जिसमें सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है कि हमने क्या किया, कौन सा तीर मारा। ऐसे में एक जागरूक पत्रकार होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम आपको बताएं कि आंकड़ों की कलाबाजी और जमीनी हकीकत में कितना अंतर होता है। जमीन और आसमान का अंतर होता है, क्योंकि देश भले ही आंकड़ों से चलता हो लेकिन व्यक्ति की सांसें तो हकीकत में फूलती हैं। वैसे आजादी का अमृत महोत्सव हमारा भी संस्थान मना रहा है और हर घर तिरंगा अभियान के हम भी अंग हैं। हम सब लोग इसे धूमधाम से मना रहे हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय त्योहार है और राष्ट्रीय आवश्यकता है। इसके बावजूद ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर हम कहाँ हैं तथा चिकित्सा को लेकर हम यथार्थ से कितना दूर हैं। इतना ही नहीं, क्या सिर्फ कागजों पर एम्स या मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ा देने से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो जाएगा? खाली आंकड़े, इतने एम्स खुल रहे हैं, इतने मेडिकल कॉलेज नए बन रहे हैं, क्या इससे सब परिवर्तन आ जाएगा? आज जिस तरह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 6 ऑपरेशन के लिए 6 महीने की वेटिंग है, क्या ये अच्छी बात है? इतना लंबे पीरियड में तो मर भी सकता है 6 महीने इंतजार करने में जो उसको डेट मिली है। क्या इतना कह देने मात्र से काम चल जाएगा कि देश में डॉक्टरों की कमी है? डॉक्टरों की कमी है तो आप क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? फिर बड़ी बड़ी घोषणाएं क्यों की जा रही हैं? एम्स बनवाते जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवाते जा रहे हैं, डॉक्टरों का अता पता नहीं। आखिर कमी है तो क्यों कमी है? क्यों मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी की सीटें खाली रह जाती हैं? इसका जवाब कौन देगा? क्या ये सच नहीं है
कि कहीं मशीन है तो टेक्निकल स्टाफ नहीं, कहीं टेक्निकल स्टाफ है तो मशीन नहीं, और कहीं अगर टेक्निकल स्टाफ और मशीन दोनों है तो वो एक्सपर्ट हाथ नहीं जो ऑपरेशन करेंगे। फिर कैसे आम आदमी मनाएगा आजादी का अमृत महोत्सव? ये सवाल है। क्या कभी सरकार ने ये समझने या सोचने का प्रयास किया है कि विशेषज्ञ डॉक्टर सरकारी सेवा में जाने से क्यों कन्नी काटते हैं? विदेश चले जाने या कारपोरेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेने में वे अपनी भलाई क्यों समझते हैं? क्यों उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से परेशानी है? वो इसलिए क्योंकि सरकारी सेक्टर में उनकी योग्यता, क्षमता और मेधा पहचानी जाती है। सरकारी सेक्टर में उनकी योग्यता, क्षमता और मेधा का कोई मूल्य नहीं है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में उनकी कीमत आंकी जाती है। और उसका कारण है एसी कमरों में बैठकर नीति बनाने वाले वे ब्यूरोक्रेट्स, जिन्हें जमीनी हकीकत बिल्कुल पता नहीं। उनको मालूम ही नहीं क्या है आम आदमी किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, किन प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किस तरह के डॉक्टर समाज में चाहिए, इनका उनको अतः पता नहीं। बस बैठे हैं और नीति बना देते हैं। वह उन सरकारी डॉक्टरों की राय लेते हैं जो सिस्टम के चलते आज किनारे पड़े हैं, दगे कारतूस हो चुके हैं, उनकी राय लेते हैं। कितनी अजीब बात है कि ग्रेजुएशन करने के बाद पीसीएस करके एसडीएम बना डॉक्टर उच्च सीएचसी सुपरिटेंडेंट पर रॉब गाड़ता है जिसने पढ़ाई में 15 वर्ष लगाए हैं, वो भी ग्रेजुएशन के बाद। और वे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कोचिंग करके और पीसीएस बन के आ जाते हैं। वो 15 वर्ष लगाता है, रॉब गाड़ते हैं उनके ऊपर। अगर सरकार ब्यूरोक्रेट्स की बनाई नीतियों पर इसी तरह आंख मूंद कर विश्वास करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इन्हीं नीति निर्माताओं को एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा। इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की नीतियों के चलते सरकारी अस्पतालों में लोग जाने से कतराते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल मालामाल होते जा रहे हैं। लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स चाहते ही नहीं कि लोग अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में जाएं। आखिर क्या वजह है कि लखनऊ के राजनीतिज्ञ और नौकरशाह प्रसिद्ध संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में अपना इलाज कराने जाने के बजाय प्राइवेट सेक्टर के मेदांता और अपोलो में इलाज कराने जाते हैं? क्यों पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, पब्लिक मनी का? इसका मतलब तो ये हुआ कि इन बड़े लोगों को सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों पर विश्वास ही नहीं है और वहां कार्यरत डॉक्टरों पर भी विश्वास नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि जिस दिल की बीमारी का इलाज बाबाओं की जड़ी बूटियां कर सकती हैं, बड़े बड़े विज्ञापन छापे जा रहे हैं, बाबा जी इलाज कर देंगे, लेकिन उनका इलाज एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर नहीं कर सकता है। क्यों उसके लिए एमडी डॉक्टर के लिए आवश्यक है कि वो कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर करे कि इस हार्ट का पेशेंट बाबा जी इलाज कर सकते हैं, गारंटी ले सकते हैं कि हार्ट के ब्लॉकेज को ठीक कर देंगे, लेकिन जो एमडी मेडिसिन है उसका वो नहीं कर सकता इलाज, उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाए, ऐसी व्यवस्था बना रखी गई है। क्यों उसे कार्डियोलॉजिस्ट यानी डीएम डिग्री धारक के पास भेजने के लिए बाध्य किया जाता है? कितने डीएम हैं कार्डियोलॉजिस्ट? उत्तर प्रदेश में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। सरकारी सेक्टर में कितने हैं कार्डियोलॉजिस्ट? यानी ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं कि हार्ट के मरीज प्राइवेट सेक्टर में जाएं जहां डीएम कार्डियोलॉजी है। ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहाँ कितने पावरफुल हैं ये पिछले दिनों हम देख चुके हैं, जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनके पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी है, की तमाम आपत्तियों के बावजूद अपर मुख्य सचिव को हटाया नहीं जा सका। यह है ब्यूरोक्रेट्स का पावर। इसको समझने की जरूरत है। वो अपने हिसाब से देश को चलाते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए, कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, सिस्टम उन्हीं का चलेगा, कहीं कुछ नहीं परिवर्तन होने वाला। वो राजनेताओं को कुछ नहीं, यस सर बोल देना उनकी आदत में है, उनके सिस्टम में है, वो बोलेंगे, इसकी उनको ट्रेनिंग है, लेकिन वो करेंगे वही जो उनके मर्जी होगी।
चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार, सभी यही रोना रो रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है। लेकिन इस कमी का निराकरण कैसे होगा, ये बताने वाला कोई नहीं। जब ये बताने वाला कोई नहीं तो फिर कैसे मनाएंगे हम अमृत महोत्सव? आम आदमी का इलाज कहाँ होगा, कैसे होगा? ये एक प्रश्न आपके लिए है, सरकार के लिए है। हम सबको मिलकर ये प्रश्न करना ही होगा और सरकार को ये बताना ही होगा कि आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या कर रही है। आंकड़ों से काम नहीं चलेगा, जमीनी धरातल पर आना होगा। नमस्कार।